इससे पहली वाले वीडियो में कार्डियक पॉइजन और न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन कवर हो चुका है। इस वाले वीडियो में स्थावर विषय का तीसरा पॉइंट यानी कि इरिटेंट पॉइजन अपन कवर करने वाले हैं। अपन देख रहे हैं इरिटेंट पॉइजन, ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन। अपने सिलेबस के अंदर है जयपाल, गुंजा, भल्लाता, कर्क, स्नोही और लांगली। तो इस टेबल में आपको मिल जाएंगे इसके लैटिन नेम फैमिली और इसके पर्याय यानी सिनोनिम्स। तो जयपाल का लैटिन नेम है क्रॉटन टिंगलम और ये फैमिली है यूफोरबिएसी फैमिली से। गुंजा का नाम है लैटिन नेम है एब्रिस प्रिकेटेरियस और फैमिली है फिबेसी फैमिली। भल्लातक सेमिकार्पस एनाकार्डियम एनाकार्डियेसी फैमिली। अर्क का नाम है कैलोट्रोपिस चजेंटिया एपोसाइनेसी फैमिली से है ये। स्नोही का नाम है यूफोरबिया नीरीफोलिया यूफोरबिएसी फैमिली से है। लांगली का है ग्लोरिया सुपरबा लिलिएसी फैमिली से है ये। और इस तरह आपको मिल जाएंगे सारे इसके पर्यायवाची। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ड्रग दैट इज जयपाल जिसका लैटिन नेम है क्रॉटन टिंगलम, फैमिली है यूफोरबिएसी फैमिली, इसका इंग्लिश नेम है परकिंग कॉटन। आयुर्वेद अनुसार इसके पर्याय देखें तो द्रवंती बीज, जयपाल दंती बीज, जमाल गोटा, ये इसके आयुर्वेदिक पर्याय हैं। ये वर्ग देखें यानी कैटेगरी देखें तो फलविश आएगा और मॉडर्न अकॉर्डिंग तो अपन देख ही रहे हैं ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन है। ये इसकी इमेज है, इस तरह का इसका फ्रूट रहता है, इसी को जमाल गोटा जयपाल कहा जाता है। कैटेगरी ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन आती है। एक्टिव प्रिंसिपल क्रॉटन, क्योंकि इसका नाम है क्रॉटन ही नेम से एक्टिव प्रिंसिपल हो जाएंगे। क्रोटोनोलिक एसिड, क्रोटिनॉल, क्रोटिन, क्रोटिनोसाइड, ये एक्टिव प्रिंसिपल हो जाएंगे। हैबिटेट असम, बंगाल, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये पाया जाता है। देन मॉर्फोलॉजी दी गई है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा देख सकते हैं कि एक ट्री है, स्मॉल एवरग्रीन रहता है, 5 से 7 मीटर की हाइट रहती है, इसमें ब्रांचेस रहती है स्मॉल एंड हेयरी। लीव्स देखी थी अपन ने अभी इमेज में, फ्लावर ग्रीनिश येलो कलर के रहते हैं, सीड ओवल डार्क ब्राउन कलर के रहते हैं जिसमें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस रहती हैं, ऑयल भी निकलता है जिसकी अनप्लीजेंट ऑडर रहती है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। तो आयुर्वेद अनुसार साइन एंड सिम्टम्स देखें तो वॉमिटिंग होगी, गिडीनेस आएगी, डायरिया हो जाएगा यानी विरेचन, कॉलिक यानी शूल होगा, इसको आटोप होगा यानी डिस्टेंशन होगा एब्डोमिनल, श्वेत प्रवृत्ति यानी कि प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी, दौर्बल्य फटीग आएगी, फटीगनेस आएगी। मॉडर्न अकॉर्डिंग देखें तो जीआईटी में बर्निंग सेंसेशन होगी, वॉमिटिंग होगी, परगेशन होगा, सलाइवेशन होगा, स्टूल्स में ब्लड निकलेगा, वर्टिको होगा, कोलैप्स भी हो सकता है। फेटल डोज देख लें तो एडल्ट में है और चिल्ड्रन में है। एडल्ट में देखें तो 4 सीड्स लगेंगी और चिल्ड्रन में देखें तो 1 सीड्स में हो जाएगा। ऑयल देखें तो 15 से 30 ड्रॉप एडल्ट के लिए और 3 से 4 ड्रॉप चिल्ड्रंस के लिए। फेटल पीरियड अगर देखें तो फेटल पीरियड रहेगा 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर्स। पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखें तो कंजेशन मिलेगा, इन्फ्लेमेशन मिलेगा, इरोजन ऑफ म्यूकोसा ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी कि जो इंटेस्टाइन स्टमक की म्यूकोसा है उसके अंदर इरोजन हो जाएगा, कंजेशन और इन्फ्लेमेशन मिलेगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी मिल सकता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखें तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, सुसाइडल हो सकती है, होमिसाइडल हो सकती है, एरो पॉइजनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है फॉयलर्स ड्वेलर्स के द्वारा। ट्रीटमेंट देखें आयुर्वेद अनुसार देखा जाए तो धनिया लो, धनिया मिश्री और दही तीनों को मिलाकर दे दो, या फिर थोड़ा गर्म पानी पिला दो, या फिर थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा सा अफीम खिलाने, 2 से 4 चावल की मात्रा में अफीम खिलाकर उसके ऊपर घी पिला देना है, या फिर बिना घी निकाला हुआ छाछ दे सकते हैं। ये आयुर्वेद अनुसार हो गया ट्रीटमेंट। मॉडर्न अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट क्या है, स्टमक वॉश करा दो, डिमलसेंट्स दे दो, या फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा दो। तो ये हो गया अपना जयपाल। नेक्स्ट ड्रग इज गुंजा का लैटिन नेम है एब्रेस प्रिकेटेरियस, फैमिली है फेबेसी फैमिली, इंग्लिश नेम है इंग्लिश लिकोराइस। ये इसकी इमेज है, रेड कलर के होते हैं जिसमें ब्लैक में आगे रहता है और आगे डॉट रहती है, ये इसकी इमेज है। आयुर्वेद अनुसार इसका पर्यायवाची देखें तो रक्तिका, ताम्रिका, कृष्णचूर्णिका, अरुणा, शीतपाकी, कृष्णला,
काम्बोजी, ये इसके पर्याय हैं। इसका रस पंचक देखें तो रस इसका तिक्त कषाय है, गुण लघु रूक्ष है, वीर्य उष्ण, विपाक कटु है। तो ये था इसका रस पंचक। इसके भेद भी हैं। ये 3 तरह का होता है, श्वेत यानी कि वाइट, रक्त यानी कि रेड और कृष्ण यानी कि ब्लैक। यहाँ इसकी इमेज है, ये रहा ब्लैक, ये रहा वाइट और रेड अपने दिखा था ये वाला। तो इस तरीके से ये होते हैं 3 तरह के। कैटेगरी देखें तो ये ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन के अंदर आता है। एक्टिव प्रिंसिपल नाम से आ जाएगा एब्रिन, टॉक्सएल्ब्यूमिन, एब्राइन, हीमोग्लूटिनिन, एब्रेलिन। हैबिटेट देखें तो ये वैसे पूरे में मिलता है, ट्रॉपिक्स में पूरे मिलता है। मॉर्फोलॉजी ऐसे ज़रूरी नहीं है, बट इट्स अ सिलेंडर ट्विनिंग क्लाइंबर होता है, ये क्लाइंबर होता है। लीव्स लॉन्ग रहती हैं, पिन्नेट रहती हैं। फ्लावर पी लाइक रहते हैं, मटर के दाने जैसे दिख रहे हैं फली में। लॉन्ग पर्पल, पिंक, येलोइश एंड वाइट इन कलर होते हैं। सीड्स एग शेप की होती हैं, ब्राइट स्कारलेट इन कलर एंड मार्क्ड विद अ लार्ज ब्लैक स्पॉट एट द एंड विच इज़ डिवॉइड ऑफ एनी टेस्ट एंड ऑर्डर। ऐसी साइन एंड सिम्टम्स आयुर्वेद अनुसार देखें तो ब्लीडिंग, फटीग यानी तंद्रा, मोह यानी स्टुपर। मॉडर्न अकॉर्डिंग देखें तो एब्डोमिनल पेन होगा, नॉजिया होगी, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगी, कोल्ड पर्सपिरेशन होगा, ट्रैम्बलिंग ऑफ हैंड्स एक्सेट्रा। मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, एरिथमिया भी हो सकता है, एरिथमिया कन्वर्जन आएंगे। ये जो होता है ये वाइपर, स्नेक वाइपर की तरह रिजेंबल करता है। तो वाइवा में पूछ लिया जाता है कि काई की पॉइजनिंग स्नेक वाइपर की तरह रिजेंबल करती है, तो वाइपर स्नेक की तरह ये रिजेंबल करता है। फेटल डोज इसका 90 से 120 मिलीग्राम है। फेटल पीरियड इसका 3 से 5 डेज है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखें तो स्वेलिंग एंड नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी जिस साइट पे भी इंजेक्ट किया गया है वहाँ पे स्वेलिंग और नेक्रोसिस रहेगा। कंजेशन रहेगा म्यूकोसा ऑफ द स्टमक वगैरह के म्यूकोसा में कंजेशन मिलेगा और हीमरेजेस मिलेंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, कैटल पॉइजनिंग में यह सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, बेलिगनेरिंग में यूज़ की जाती है, एरो पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आयुर्वेद अनुसार ट्रीटमेंट बोला गया है चौलाई का रस। चौलाई एक तरीके से भाजी होती है, उसका अपन को रस निकालना है, उसमें मिश्री मिलाकर देनी है और उसके ऊपर दूध पिलाना है। इससे घुंची का विष शांत हो जाता है। मॉडर्न अकॉर्डिंग इसका एंटीडोट क्या है, एंटी एब्रिन। इसमें एक्टिव प्रिंसिपल था एब्रिन, तो उसका एंटीडोट हो गया एंटी एब्रिन। एंटीडोट इम्पॉर्टेंट है, एंटी एब्रिन, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। एक्साइजिंग द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ से भी इंजेक्ट किया गया है उसके ऊपर कट लगाना, एक्सीजन देना। ये हो गया मॉडर्न अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट और यहाँ हो गया अपना गुंजा ख़त्म। भल्लातक का नेटिंग नेम है सेमिकार्पस एनाकार्डियम। फैमिली है एनाकार्डियेसी फैमिली। इंग्लिश नेम है मार्किंग नट क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में जितने भी टेलर वगैरह होते थे कपड़े पे मार्किंग करने के लिए इसी का यूज़ करते थे, इसलिए इसको मार्किंग नट कहा गया है। आयुर्वेद अनुसार इसके पर्यायवाची हैं अरुष्कर, अग्निक, वीरवृक्ष, शोफकृत। ये सब अग्नि से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, इसलिए ये सारे नेम हैं इसके रस और गुण देख लें, या रस पंचक देख लें, रस गुण वीर्य विपाक देख लें। तो रस है इसके कटुतिक्त कषाय, गुण है लघु स्निग्ध और तीक्ष्ण, वीर्य है उष्ण और विपाक है मधुर। इसका शोधन इष्टिका चूर्ण से किया जाता है। शोधन की विधि पूछी जाए तो क्या, मतलब भल्लातक लेंगे अपन, भल्लातक के बीज लेंगे, उसके ऊपर का जो कवर है उसको हटाएंगे, उसके बाद इसको काय में डालेंगे, बोरी में। ये बोरी में डाली, बोरी में और क्या डालेंगे, ईंट डाल दी, स्टिका मतलब ईंट का चूना बना के थोड़ा चूरा करके ईंट को तोड़ के और भल्ला तक मिला के डाल देंगे और फिर इसको मलेंगे अच्छे से। तो जितना भी ऊपर से ऑयल वगैरह है वो सारा ईंट एब्जॉर्ब कर लेगी और इसका शोधन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टिका चूर्ण से इसका शोधन किया जाता है। कैटेगरी क्या है, ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन है। एक्टिव प्रिंसिपल क्या आएंगे, सेमिकार्पस एनाकार्डियम नाम है तो सेमिकार्पस से ही आ जाएगा सेमिकार्पोल। बिलावेनॉल भी है इसका एक्टिव प्रिंसिपल। हैबिटेट देखें तो ये लोअर हिमालयन रेंज में मिलता है, यूपी में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा में मिलता है। मॉर्फोलॉजी नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट्स अ मॉडरेट साइज डेसिडियस ट्री
लीव्स रहती हैं इसकी। फ्लावर ग्रीनिश वाइट कलर के रहते हैं। नट लॉन्ग ब्लैक ओवॉइड और हार्ट शेप का रहता है विथ राउंड प्रोजेक्शन एट द बेस। दे पोजेसेस अ थिक पेरिकार्प होता है जिसके अंदर इरिटेंट जूस रहता है जो कि ब्राउनिश ऑयली होता है। टर्न्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। यही जो पेरिकार्प के अंदर इरिटेंट जूस रहता है उसी को ही अपन ने बोरी में डाल के हटाया है, उसी का ही शोधन किया है। देन साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं इसके? कोस्ट में ताप होगा यानी बर्निंग सेंसेशन होगा, अल्सरेशन भी हो जाएगा उससे, व्रण उत्पत्ति, त्वचा में स्फोट होगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन। अब गर्म है, गरम से क्या होगा? स्फोट तो होएगा ही, ताप होएगा ही, व्रण होएगा ही। मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या होगा? लोकली अप्लाई कर लिया तो क्या होगा? इरिटेशन होगा, पेनफुल ब्लिस्टर बन जाएंगे, इचिंग होगी, लेजन बनेंगे जो कि ब्रूस के जैसा दिखेगा। इंजेक्शन अगर खा ही लिया तो क्या होगा? गले में हो जाएगा यही सब कुछ, ब्लिस्टर होगा, जीआईटी में भी जलन होगी, जीआईटी इरिटेशन, डिस्निया, ट्रेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन होगी। उसके बाद फेटल डोज क्या है इसका? फेटल डोज है 5 से 10 ग्राम। फेटल पीरियड है 12 से 24 घंटे। पोस्टमार्टम अपेयरेंस में क्या दिखेगा? ब्लिस्टर दिखेंगे, ब्लिस्टर इन माउथ, थ्रोट, सारी जगह ब्लिस्टर बन जाएंगे। इस तरीके से फोड़े टाइप हो जाएंगे हाथ वगैरह में, जहाँ पे भी टच हुआ है, जहाँ पे भी अगर खा गवा लिया है तो ब्लिस्टर दिखेंगे। कंजेशन दिखेगा, कंजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या रहेगा? एक्सीडेंटली होगा, वैसे तो ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग होती है। विट्रोलेज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, बॉटिफिकेंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्या होता है ये? वुमेंस मतलब डाउट के केसेस में क्या करते थे? वुमेंस के जेनाइटल एरिया में लगा देते थे ये पनिशमेंट की जो तौर पे। इरेशनल यूज़ किया जाता था क्वेक्स के द्वारा। फॉर फेकिंग इंजरीज़ मतलब कुछ अगर कहीं पे अपने को बताने की लग गई लेकिन फेक करना है तो अपन इससे लगवा लेते थे। ट्रीटमेंट आयुर्वेद अनुसार क्या करोगे? बहुत सारा दिया है, कुछ कुछ देख लो इसमें से। जैसे काले तिल को पीसकर सिरके और मक्खन में मिला के लगाना रहता है, या फिर काले तिल को दूध या दही में पीस कर लगा लो। इमली के साफ़ पानी में नारियल की गिरी को घिस कर लगा लो। चौलाई का रस मक्खन के साथ में लगा लो। इमलियों की पत्ती का रस लगा लो। नारियल के जल पिला दो, दूध दही नारियल का जल पिलाओ। ये होता है चौलाई, एक भाजी जैसी होती है, इसका रस पिलाना है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या करना है? स्टमक वॉश करा दो, जिस भी पार्ट पे टच हुआ है इसको रिंस करा दो, धुलवा दो। एप्लीकेशन ऑफ सूथिंग एजेंट, ब्लिस्टर हुआ है तो कुछ सूथिंग एजेंट ठंडा ठंडा लगाओगे। दर्द हो रहा है तो मॉर्फिन दे दो, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर दो। तो ये हुआ अपना भल्ला तक। ये है इसकी इमेज, ऐसी रहती हैं इसकी सीड्स, ओवल शेप की, ऊपर कैप जैसा रहता है। ये पेरिकार्प है, इसी के ऊपर रहता है वो इरिटेंट जूस। ये इसका पेड़ है। नेक्स्ट इज अर्क। अर्क का लैटिन नेम है, इसकी दो वैरायटी हैं, एक तो वाइट और रेड। तो वाइट का नेम है कैलोट्रोपिस जेजेंटिया और रेड का नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो इस तरीके से दो इसके लैटिन नेम है। फैमिली है एस्केल्पिडिएसी फैमिली। इंग्लिश नेम में इसको मदार भी कहा जाता है। आयुर्वेद अनुसार पर्याय देखें तो इसको गणरूप, मंदार, सदापुष्प, अल्क, प्रतपास ये इसके पर्यायवाची हैं। इसका रस पंचक देखें तो रस है इसका कटुतिक्त, गुण है लघु रूक्ष्ण तीक्ष्ण, वीर है उष्ण, विपाक है कटु। भेद देखें तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए हैं। तो मेनली सुश्रुत ने 2 बताए हैं, अर्क और अलर्क। भाव प्रकाश ने भी 2 बताए हैं, कलर के अकॉर्डिंग श्वेत और रक्त। धन्वंतरी निघंटु ने 2 बताए हैं, राजनिघंटु ने भी 4 बताए हैं। कैटेगरी देखें तो ये ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन के अंदर आते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल देखें तो स्टेरिन, कैलोट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन, एमाइरिन, जैजेंटियोल, ये इसके एक्टिव प्रिंसिपल है। हैबिटेट पूरी इंडिया में आपको हर जगह मिल जाएगा। मॉर्फोलॉजी सबने देखी ही हुई है। दिस इज़ नॉट अर्क, ये इधर की पिक्चर है। अर्क की सबने देखा हुआ है। कैलोट्रोपिस वाइट फ्लावर वाला है और प्रोसेरा पर्पल फ्लावर वाला है। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। ऑन एप्लीकेशन अगर बॉडी पे लग जाए तो रेडनेस हो जाती है, वेसिकेशन हो जाते हैं यानी कि फोड़ा टाइप बन जाता है।
और रेडनेस हो जाती है। अगर इंजेक्शन हो जाए यानी अंदर ले लिया जाए तो बर्निंग पेन होगा थ्रोट और स्टमक में, सलाइवेशन होगा, स्टोमेटाइटिस होगा और वोमिटिंग होगी। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। साथ में डायरिया है, डायलेटेड प्यूपिल है, टिटैनिक कन्वल्जन है। फेटल डोज क्या है इसका? अनसर्टेन है, अनसर्टेन होते हैं। फेटल पीरियड 1 से 8 घंटे है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखे तो डायलेटेड प्यूपिल रहेगा। फ्रॉथ एट नॉस्ट्रिल एंड माउथ मिलेगा, स्टोमेटाइटिस मिलेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी मिलेगा, कंजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लिवर, स्प्लीन, किडनी, ब्रेन, मेनिंजेस, इन सब में क्या मिलेगा? कंजेशन। कंजेशन यानी उसके अंदर ब्लड भर जाएगा। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है? इन्फेंटिसाइड है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है, एबॉर्टिफिकेंट है, कैटल पॉइजनिंग में मिल सकता है, एरो पॉइजनिंग मिल सकता है। ये इनके मेडिको लीगल एस्पेक्ट है। अब ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट 2 तरीके से अपन देखेंगे, एक तो आयुर्वेद अनुसार, एक मॉडर्न अकॉर्डिंग। आयुर्वेद में इसका प्रतिविष यानी कि एंटीडोट किसको बोला गया है? पलाश को। ये पलाश का पेड़ है जो रेड रेड कलर का होता है, ये पलाश के फूल है। तो इसका एंटीडोट क्या है? पलाश है। पलाश को अर्कविष का प्रतिकारक माना गया है। इसमें क्या करना है? पलाश के क्वाथ से धो दो, पलाश की कोमल पत्तियों का बारीक चूर्ण उस पर बुरक दो, मतलब किसी भी तरीके से पलाश का यूज़ करना है क्योंकि वो उसका प्रतिविष है आयुर्वेद अनुसार। और मॉडर्न अकॉर्डिंग क्या करना है? गैस्ट्रिक लेवाज करवा दो गर्म पानी से, डिमलसेंट दे दो, मॉर्फिन दे दो, स्टिमुलेंट्स दे दो। ये मॉडर्न अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से अपना कैलोट्रोपिस हो गया। ये रहा वाइट फ्लावर वाला, ये रहा पर्पल फ्लावर या फिर प्रोसेरा, रक्तार्क। नेक्स्ट ड्रग इज लांगली, जिसको किलहारी भी कहते हैं। इसका लैटिन नेम है ग्लोरियोसा सुपरबा, फैमिली है लिलिएसी। इंग्लिश में इसको मेलाबार ग्लोरी लिली कहते हैं। ये इसकी इमेज है, ये इसका फ्लावर है। आयुर्वेद अनुसार इसे लांगली, विषलांगली, अग्निशिखा, स्वर्ण पुष्पा, दीप्ता, गर्भपातनी भी कहते हैं। इसका ये जो गर्भपातनी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसी के कारण इसका यूज़ किया जाता है। इसका क्या करते हैं कि इसको अपन
जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसकी कमर पे बांध देते हैं, तो उससे उसका गर्भपतन हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। इसका रस पंचक देखें तो रस है इसका कटु तिक्त, गुण है लघु तीक्ष्ण, वीर है उष्ण, विपाक है कटु, और प्रभाव है गर्भपातन। ये प्रभाव से ही कार्य करती है, इसका प्रभाव ही इम्पोर्टेंट है। कैटेगरी क्या है? ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन है। एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? सुपरबाइन है, कोल्चिसिन है। कॉमनली फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन सब कॉन्टिनेंट, सारी जगह ये मिलती है। इसके बाद फिर इसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ा देखें तो ये पेरिनियल हर्ब है, रेनी सीजन में मिलती है, क्लाइंबिंग स्क्रैबलिंग ऑल ओवर द नेबलिंग प्लांट। लीव्स इसकी सेसाइल होती है, फ्लावर शोई ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। बर्निंग एंड नमनेस करती है माउथ एंड थ्रोट में, नोजिया, वॉमिटिंग, पर्गिंग, एटेक्जिया करती है, स्पाज्म, कन्वर्जन, प्रोफ्यूज स्वेटिंग करवाती है। फेटल डोज क्या है इसका? अनसर्टेन है, फेटल पीरियड भी अनसर्टेन है। ट्रीटमेंट क्या करना है? जैसे शॉक का ट्रीटमेंट होता है सेम इसके में भी ट्रीटमेंट करना है। ब्लड में प्रेशर को मेंटेन करके रखना होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस नॉन स्पेसिफिक रहता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट एबॉर्टिफिकेंट, क्योंकि इसका प्रभाव ये गर्भपातन का ही, इसलिए एबॉर्टिफिकेंट। सुसाइडल पॉइजनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था अपना किलहारी, जिसको लांगली कहते हैं, ये इसका फ्लावर।